गर्मियों का मौसम है, लेकिन अभी भी इस घर पे तिरपाल लगाए गए हैं और घर को तिरपाल लगा के बचाया जा रहा है। सीवरेज का नहीं है, सीवरेज के लिए हमें पता नहीं कितने टाइम से बोलना पड़ रहा है सभी को कि हमें सीवरेज चाहिए, सीवरेज का तो कर दो। वो पूरा गंद जितनी भी टॉयलेट है सारा कुछ। अब हम रास्ता भी हमारा यही है नीचे से आने का, हम आते जाते बैठते हैं यहाँ पे तो सारी बदबू ऊपर को। आजकल देखो एक तो पीलिया बहुत चला हुआ है, इसकी इतनी हरी। अब हम यहाँ बैठे तो देखो कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि कोई दराट उसे काट रहे हैं लोगों को, कोई कहाँ कैसे। अब लेडीज हैं, हम भी बाहर नहीं जा सकती, अब हम अपने जेंट्सों को भी बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि नशे वाले लड़के हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले यही बोलना चाहती हूँ कि नशा नशा मुक्त करो। बारिश मौसम हो जाता तो रात के 2 बजे उठना पड़ता और खड़े रहना। यहाँ पर पेड़ पौधे इधर से लेकर के पूरा नीचे पर ये आप देख सकते हैं, नीचे से देख लो मतलब। फिर पूरा आंगन चला गया, नीचे से बिल्कुल पूरा खाली हो गया आंगन, पूरा ही खाली हो गया। अब जैसे बारिश आती है तो हम देखते रहते भाई कहीं नीचे ना चल जाए, हम भी चले जाएं। ऐसे इधर से फिर इस साइड को निकल जाते हैं, हम सारे निकल जाते हैं इस साइड को दूसरी साइड को, ताकि नीचे ना चल जाए। अब यही डर है भाई, अब ये वाला काम हो जाता बरसात से पहले। तो इस वक्त स्नैड वार्ड में हम मौजूद हैं और मैडम है हमारे साथ। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावित्री देवी है, सावित्री नंदा भी और देवी भी है वैसे। अच्छा सावित्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए चुनाव चल रहे हैं आजकल नगर निगम के, तो क्या क्या समस्याएं आपको लगती हैं कि आपके वार्ड में है या आपका जैसे घर है सन्याडी में, तो आपको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं? वैसे तो ठीक ही है, और इन्होंने कर दिया है, हमें हमारे घर तक सड़क भी पहुंचा दी, इन्होंने रास्ता बना दिया था अच्छा। पर ये है कि थोड़ा जैसे हमारा सीवरेज का नहीं है, सीवरेज के लिए हमें पता नहीं कितने टाइम से बोलना पड़ रहा है सभी को कि हमें सीवरेज चाहिए, सीवरेज का तो कर दो, पर कोई सीवरेज के लिए नहीं करता। एक्चुअली नीचे हम घर है ना, तो वो मना करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी अपनी पर्सनल है तो हम नहीं करेंगे। यहाँ से निचली साइड को है थोड़ा सा लिंक जैसा है, तो वो वहाँ पे होना था। वैसे यहाँ पे सामने घर है, इन्होंने इनको भी बोला था तो ये भी मना करते हैं, इनका भी नहीं। इन्होंने यहाँ जो सामने जो बिल्डिंग है ना, इन सभी का है, पर हमारा नहीं है। हमारे यहाँ 3-4 घर है, हमारा नहीं है, बाकी सभी का है। हाँ जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमारी है। हाँ उमेश जी, क्या समस्या है आपके वार्ड में? आपका घर है यहाँ पर, क्या क्या फेस करना पड़ता है आपको? मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सीवरेज की पाइप से ही है। पहले यहाँ पे जो पाइप लगी थी कम मोटी थी, अब इन्होंने नई पाइप लगाई, जो पहले बने थे अच्छे से चैम्बर वो इन्होंने उखाड़ दिए और वहाँ से उन्होंने पाइप लगाई कुछ ही एरिया में और आगे को खुला ही छोड़ दिया। और फिर हमने कंप्लेंट की नीचे की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है हमें, तो इन्होंने क्या किया, जो चैम्बर तोड़ा था इन्होंने, पूरा ऊपर तक बना था, वो जो तोड़ा इन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा बना दिया। और उधर जो पीछे से सारा कचरा आता है वो उन्होंने, पहले तो वो ऐसे ओपन में चली जाती थी, पाइप से ही जाता था ऐसे नीचे को। फिर क्या किया इन्होंने, परे से पाइप लगाई, उस चैम्बर में कर दी कन्वर्ट। चैम्बर से एक पाइप आगे को लगा दी, जहाँ खाली जैसा एरिया था, जो नीचे को डंगा लगाया हुआ है उन्होंने पहले, उसके पीछे को कर वहाँ बन गया अब स्विमिंग पूल जैसे। वो पूरा गंद जितनी भी टॉयलेट है सारा कुछ। अब हम रास्ता भी हमारा यही है नीचे से आने का, हम आते जाते बैठते हैं यहाँ पे तो सारी बदबू ऊपर को। आजकल देखो एक तो पीलिया बहुत चला हुआ है, इसकी इतनी हरी। अब हम यहाँ बैठे तो देखो कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। हमने नीचे इसकी कंप्लेंट की पर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं उठाया। उन्होंने बोला था कि आप 2-3 दिनों में, हफ्ता में जेईवीर आएंगे। काम पहले चला यहाँ पे, उन्होंने ये ओपन करके छोड़ दिया। बस यही कंप्लेंट है हमारी। अभी इसकी अब इतनी बदबू आ रही है। मेरा मकान है, बरसात आने वाली है, अब नीचे जो डंगा लगाया हुआ पक्का इन्होंने, अब वो पीछे से इतना बना हुआ है, सारा पानी उसी में आ रहा है, स्लैबों का पानी भी उसी में आ रहा है, ये सीवरेज का पानी भी उसी में आ रहा है, बाथरूम का पानी भी उसी में। अब वो तो कच्चा हो जाएगा ना कुछ टाइम बाद, तो ये ढल जाएगा, तो मेरा तो मकान है ऊपर को, अब इतनी स्लाइडिंग होंगी, फिर इसका भुगतान कौन करेगा? हम तो कंप्लेंट दे रहे पर ये कोई एक्शन ही नहीं उठा रहे हैं। अब कितना बोल सकते हैं हम, इतना ही बोल सकते हैं भी कि इस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी किया जाए और हमें भी जो इतने मोहल्ले में रहती, इतनी गंदगी फैली हुई है, इसका समाधान हो। बस मेरे को ऐसा करना पड़ता कि बरसात आई है, हूँ देख लो अब यहाँ पर खतरा, मतलब मान लो ला से पानी आ गया, मतलब इसके बाद कोई वहाँ की खतरा हो गया, मकान को भी हो गया खतरा नीचे तक। इसके बारे में मतलब हमें चाहते हैं कि सरकार कुछ हमारी मदद कर सके, रास्ता नीचे तक मान लो स्ट्रीट लाइट कुछ मतलब लग सके, तो बिल्कुल नहीं अंधेरा हो जाता वो नाले की जगह है। तो यही हमारी समस्या सबसे ज़्यादा है। तो ताकि आगे वास्ते कोई मान लो खतरा, जो रात को 12-1 बजे जिस टाइम में बारिश मौसम हो जाता तो रात के 2 बजे उठना पड़ता और खड़े रहना पड़ता। यहाँ पर पेड़ पौधे इधर से लेकर के पूरा नीचे पर ये आप देख सकते हैं, नीचे से देख लो मतलब।
आपके पास रिक्वेस्ट है आपके पास की जो कर सकते हैं हेल्प हमारी सरकार जी तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हमें। बाकी और हमारी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं कि किसी के ना कोई किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ कमेंट ना कोई सरकार के पर ये ध्यान दिए जाए तो हाँ स्टेट लेस भी लग सके तो बहुत रास्ता भी जरा कर थोड़ा सा बन सके तो चलो उन नगर निगम के अंदर आ गया है तो अभी थोड़ी जैसी दे दो फिर क्योंकि जो मान लो तो हमारा चलो बाकी तो अभी इस वक्त जिस घर में हम खड़े हैं तो मैं आपको ये तस्वीरें सामने से दिखा रही हूँ। अभी गर्मियों का मौसम है लेकिन अभी भी इस घर पे तिरपाल लगाए गए हैं और घर को तिरपाल लगा के बचाया जा रहा है। तो मैडम है हमारे साथ। मैडम क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या आपको फेस करनी पड़ती है? इधर तो मैम 2023 में चला गया था आधा ही है ना, फिर उसके बाद हमने तिरपाल लगाए हुए थे। फिर अब बारिश होती है तो डर ही लगता है कहीं नीचे ना चल जाए घर। फिर अब ये थोड़ी सी कटिंग की नीचे से लोगों ने डंगा लगाया ना, फिर पूरा आंगन चला गया, नीचे से बिल्कुल पूरा खाली हो गया आंगन, पूरा ही खाली हो गया। अब जैसे बारिश आती है तो हम देखते रहते भाई कहीं नीचे ना चल जाए, हम भी चले जाएं। ऐसे इधर से फिर इस साइड को निकल जाते हैं, हम सारे निकल जाते हैं इस साइड को दूसरी साइड को, ताकि नीचे ना चल जाए। अब यही डर है भाई, अब ये वाला काम हो जाता बरसात से पहले तो ठीक होना था। ऐसे डर ही है भाई यहाँ पे। अब छोटे छोटे बच्चे भी रहते तो डर है भाई कहीं रात को ऊपर नीचे दौड़ना पड़ता है ना, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। 2023 से ये लगे हुए हैं इधर, ये जो लगाए तिरपाल ना 2023 से ही लगे हुए हैं। अच्छा, तो आपने कहीं पे एप्लीकेशंस वगैरह दी, शिकायत वगैरह दर्ज की है? ये तो मैम की होगी, इसके बारे में की होगी ना, मकान मालिक को पता है इतना ना। अच्छा। इन्होंने की होगी पर बोलते भाई की है ना, पर ऐसे भी ये काम हो जाता है ऐसे बरसात से पहले पहले तो ठीक रहता है। ऐसे तो ये सारा ही डर ही है अब इसका भाई, अब क्योंकि नीचे से पूरा खाली हो गया है ना आंगन, ये प्रॉब्लम भाई, नीचे से सारा खाली हो गया है। 2023 से देख रहे हैं हम इसको, पर ये हो ही नहीं रहा है काम इधर। मैम सबसे ज़्यादा तो नशे पे है, नशा आए दिन बढ़ता ही जा रहा है ना। तो अब ये पेरेंट्स भी, सबसे ज़्यादा तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाह रही हूँ जिनके बच्चे रात को 1 बजे और 1 बजे से 3 बजे तक गायब ही रहते, किसी को कोई पता नहीं कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ है हमारा बच्चा। और बच्चा ऐसे गलियों में बाजार में घूम रहा है। अब हम भी बाहर नहीं निकल सकते क्यों, नशे वाले बच्चे क्या। अब आए दिन हम मीडिया के जरिए ही हम देखते जा रहे हैं है ना कि कोई दराट उसे काट रहे हैं लोगों को, कोई कहाँ कैसे। अब लेडीज़ हैं, हम भी बाहर नहीं जा सकती। अब हम अपने जेंट्सों को भी बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि नशे वाले लड़के हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले यही बोलना चाहती हूँ कि नशा मुक्त करो सबसे पहले एरिया को। ये भी हमारा काम होना चाहिए ना, हमारा ये पेड़ का भी है ना, ये भी नहीं कोई भी सुनता है। हमारा सफेदे का पेड़ हमारे मकान को खतरा है ना, इसलिए हम गए थे एप्लीकेशन लेके ना, तो कोई भी नहीं सुनता हमारी बात। पर PW वाले को भी बहुत हमने एप्लीकेशन दी, कोई भी हमारी बात नहीं सुनता ना। पर अभी दोबारा दी है एप्लीकेशन, बोटा वाला ने बोला भाई हम करवा देंगे, अब की बार देखते हैं जो करवाते हैं तो, नहीं तो फिर से हमें एप्लीकेशन नहीं तो खुद कराना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं तो कहाँ से करना, हम प्राइवेट काम में तो हम दवा नहीं सकते डंगा। हमारे 2 बच्चे हैं तो हमने खाना बनाना देना का, बच्चे पढ़ाने का, हमने मकान का काम कराना। ये मकान की समस्या है, ये अभी भी डलवाया मकान, डंगे के लिए कितनी बार बोल चुके, ये डंगा नहीं डलवा रहे। मकान को हमारे सारा खतरा है इसमें। और मेरी पानी की समस्या है, मेरे को पानी का कनेक्शन चाहिए, वो अभी तक नहीं दे रहे मेरे को सरकार। है तो ये 9 तोड़ जगह में है, पर फिर भी सबके लगा हुआ है जैसे सरकारी नलके, तो मेरा भी एक नलका तो लगवाया जाए ना यहाँ पर। बाकी जैसे अगर मैं घर की समस्या की बात करूं तो अभी ये देख लीजिए आप, दरारें देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी दरारें इनके घर पे आई हुई हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो हिस्सा कटा हुआ है ना, ये कभी भी गिर जाएगा एक तरफ को। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं इनके, ये दरारें आई हुई हैं इनके घर पे। इसके अलावा आगे दिखा दूँ मैं एक और, यहाँ पे ये देखो तिरपाल लगा हुआ है, ठीक है। और ये देखो ये जैसे कमरा है, ये देखो यहाँ पे किस तरह से, वो देखो सामने आगे कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। जैसे डंगा दिया हुआ है ना ये नीचे से, तो सारा फट गया हुआ डंगा नीचे को। बरसातों में हमें आए दिन ना बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट के प्राउड स्पॉन्सर हैं यू मॉल। जल्द ही हिमाचल का सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है मंडी शहर में, जहां पर आपको मिलेगा PVR थिएटर, मल्टी ब्रांड शोरूम, फूड कोर्ट, किड्स फन एरिया, गेमिंग जोन, पार्किंग फैसिलिटी। बहुत सी दुकानें हो चुकी हैं बुक, लेकिन अभी भी बची हुई दुकानों पर बुकिंग है जारी। अगर आप भी अपना नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके यू मॉल में अपनी दुकान बुक करवा सकते हैं।